को स्टिक मारा था एक सीओ ने, उसकी किसी थर्ड पर्सन ने मेरे को बताया था। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि वो मुझे बताए और मैं उस मुद्दे को उठाऊं। तब एक जेसीओ को स्टिक मारने वाला सीओ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस हरामखोर को कहना चाहता हूं कि भैंचो, मैंने कई बार कहा है कि किसी के बाप की सेना नहीं है। आप सीओ हो, कमांडर हो, बॉस नहीं। जो भैंचो बोलते हैं ना कि मैं इस रेजिमेंट का बॉस हूं, अबे भैंचो, तुम्हारे को जवानों के वेलफेयर के लिए आपको रखा गया है कि आप जवानों का वेलफेयर देखो। साला अगर तुम बॉस बन गए तो जिस दिन लड़ाई लड़ोगे तो तुम बॉस जाकर लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारे वही जवानों की वजह से। एक हमारा अभी मेरी बहुत से अफसर हैं, पैरा के हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है और जो बताते हैं, मेजर रैंक के हैं, कर्नल रैंक के भी हैं और बड़े भी हैं, जो कहते हैं कि हमारे जो एक छाती पर मेडल लगे हैं जवानों की वजह से। हम बोला खरीद के थोड़ी ला रहे। अब इन्होंने और भी मुझे इतनी गालियां दी और बुरी तरह से मारा, मेरे फ्लैप को नोच दिया, मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरा सब बुरा हाल कर दिया। उसके बाद मुझे बंधक बना लिया। मैंने कहा आपने जब सस्पेंड कर ही दिया है, सस्पेंड लेटर दे ही दिया है, तो मुझे जाने दीजिए। कहते हैं इसको जाने नहीं देना। गेट पे इन्होंने 4 से 5 सब इंस्पेक्टर लगा दिए, जवान लगा दिए, बोले कि इसको जाने नहीं देना। जिसमें एक इंस्पेक्टर ने बोला कि लाठी लाओ, इसको लाठी से मारते हैं। और ये इस तरह से पूर्व में भी गलत कामों में लिप्त रहे। इससे पहले भी इन्होंने 2 लोगों को, एक एपीसी इंदौर है जिसको इन्होंने मारा था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उसको डिसमिस करके भेज दिया और उसका कोर्ट में अभी केस चल रहा है। इनके अगेंस्ट, उप कमांडेंट महोदय के अगेंस्ट कोर्ट में मुकदमा लंबित है, जिसकी हेयरिंग हर महीने होती है। एक लड़की है, उसको इलाहाबाद की रहने वाली, उसको भी इतना टॉर्चर किया कि उसकी भी एकदम, उसको भी परेशान कर दिया। साढ़े आधे धरे जाएंगे जितनी इनकी तिजोरियां बनी, जितना इनकी तनख्वाह नहीं है, जिससे ज्यादा इस देश को अफसर लूट रहे हैं। अब देखते क्यों नहीं कि साला इसकी सैलरी क्या है और इसके पास कितने प्लॉट हैं, कितनी इसकी बैंक बैलेंस है। पैदा हो रहा है क्या कहीं? किसान की तरह नाश थोड़ी है कि आप साला खेत में डालोगे और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पैसा है, सैलरी है, उतनी ही मिल रही है, फिर कहां से आ रहा है? जांच करो इनकी सबकी सैलरी बैठ जाओ। लेकिन वही है, चट्टे बट्टे मार, वही नेता, वही साला में जो बंदा फिट है हर साइड से, जिसको कोई डर नहीं कि कहीं भी टीटी भेजो, कहीं भी साला कोई बीपीटी दौड़ाओ, कहीं भी ड्यूटी लगाओ, उसको कोई डर नहीं। वो सीना तान कर अफसर को बोलता है कि भैंचो जहां भेजना है भेज दे, ग्राउंड में नौकरी करता हूं। लेकिन कुछ बंदों की घरेलू प्रॉब्लम, कुछ बंदे ज्यादातर जो फैमिली ले आते हैं फिर उनको भैंचो दुड़ाते हैं, उन बंदों का ये मजबूरी में फायदा उठाते हैं, उन पर या तो हाथ उठाते हैं या उनको साला ये बूट पॉलिश और या सहायक सिस्टम में यूज करते हैं। ये जो साहब का एक वीडियो आया है जिसका ट्रेलर आप देख चुके हो, और इनका बाकी का करीबन 2 या 3 मिनट का वीडियो है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमें इंसाफ चाहिए और हम इस लड़ाई को लड़ें, तो वीडियो पूरा देख के जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं सब जगह शेयर करो, क्योंकि आप सब हमारी ताकत हो। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आप मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए वीडियो देखें और पूरा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी एक वीडियो आया है, सीआईएफ सबके एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनको डिप्टी कमांडेंट ने मारा, उनका कॉलर फाड़ दिया, उनको बॉक्सिंग मारा, आंख में उनका चश्मा तोड़ दिया, उनको गालियां दी, और उसके बाद भी उनका वो नहीं हुआ। वो बोले कि ठीक है साहब, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैं इसका एक्शन लूंगा, सिविल में केस करूंगा। उसके बाद वहां जो और उसके चेले चपाटे, सबसे बड़े अफसरों के चेले चपाटों का, क्योंकि जैसे ये ऑफिस का वो है, ऑफिस में आपको पता ही है, वहां उनके रनर वगैरह, उनके जो डे नायक वगैरह होते हैं, कुछ जैसे हमारे आर्मी में तो जेसीओज हैं, डे नायक है, और हो सकता है उसका बड्डी जो भी है, जो चेले चपाटे वो रहते हैं। तो उन चेले चपाटों ने आके साहब को घेर के रखा और 2 घंटे तक वहां रखा। और एक ये बता रहे कि एक उन्हीं में से कोई सब इंस्पेक्टर था, वो बोला कि नहीं मानता है तो सड़क लठ मारो। ये हालत है फोर्स का। यानी हमारे नायक सूबेदार होता है, उनको सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर होता है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर। अभी जब ये इस ओहदे के साथ इस तरह का हाथ उठा सकते हैं, उनके साथ इस तरह का मारपीट कर सकते हैं, तो जवानों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। इस वीडियो में ही इन्होंने ये बताया है कि ये असिस्टेंट कमांडेंट पहले भी एक महिला जवान के ऊपर उसको टॉर्चर कर चुका, उस पर हाथ उठा चुका, जिसका केस ऑलरेडी चल रहा है।
पहले एक जवान के ऊपर हाथ उठा चुका है, उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है। अब मैं यहां सीआईएसएफ के जो भी अधिकारी हैं और या हमारे देश के मंत्री हैं या हमारा देश का न्यायालय है, उससे कहना चाहता हूं कि एक जवान कहीं हाथ उठाने का नाम आता है या जवान किसी सीनियर पर कुछ कर देता है तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज दिया जाता है। यहां इसने 3 बार यह हादसा कर दिया और अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्या इनको अधिकार है कि ये जवान पर हाथ उठाए? आपको मैं ये वीडियो दिखाने से पहले सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग आज नहीं जगोगे तो इसी तरह आपका भी नंबर आ सकता है। और जो इनके खुद चेले चपाटे हैं, हो सकता है कुछ लोग तो बिल्कुल ही भगत होते हैं इनके, इस तरह के कांड करते हैं। कुछ लोग मजबूरी में जो इनके पास रहते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बहन जो कम से कम इस तरह आप अब उस सांप के खिलाफ ही गवाही बन जाएंगे वो लोग और उल्टा सांप को फंसाया जाएगा। तो साले कम से कम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन जो किसी की नौकरी खराब करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए इस तरह झूठे गवाही मत बनो। या तो हकीकत बयां करो, नहीं तो चुप मुंह सील लो। आपको नौकरी का डर, बहुत से लोग कहते हैं सर क्या करें नौकरी का डर है, तो नौकरी का डर है तो भैया मुंह बंद कर लो, मत दो किसी की भी गवाही, लड़ने दो। जो दूध का दूध और पानी का पानी, कोई बाहर की संस्था, अभी वही संस्था ये पुलिस स्टेशन में जाकर, इनका वीडियो है जिसमें इन्होंने एसपी को, एसएसपी को, सबको कंप्लेंट लिखाई है। हालांकि अभी तक इनकी रात को 8 बजे वहां पहुंचे हैं थाने में, इनकी अभी तक कंप्लेंट नोट नहीं हुई है। और इन्होंने कहा कि मैं कहां जाऊं, जिसने वीडियो बनाया उनसे पूछा कि अपने डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट तो इनको ही बोलेगा भाई तुम्हारा डिप्टी कमांडेंट है तो कमांडेंट जांच कर लेगा या उन्हीं के अधिकारी जांच करेंगे, तो वो इनकी गलती निकालेंगे कभी? क्यों आता है ऐसा सेना में? आपको सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं कि इस तरह के वास्तव में जो अफसर द्वारा मारपीट या अफसर के द्वारा टॉर्चर कहीं ना कहीं होते उन्हीं बंदों के ऊपर है जो बेचारे बंदे शरीफ होते हैं। आपको मैं मेरा उदाहरण देता हूं। एक बार मेरे साथ, हमारे एक बार क्या हुआ कि एक मैं और एक हमारा एक हवलदार जी था, हम कहीं गए थे, वापिस आके हमने एक बार अफसर का कोई घरेलू मतलब सामान लेके आना था, उसका सामान लेके जब वापस आए तो मैं 2 दिन लेट आया था और हवलदार जी भी। तो हमारे एक अफसर थे, मतलब ज्यादा अपने आप को बहुत बोझ समझता था, वो बहुत लोगों पर कभी हाथ उठा देता था, सिगरेट के कस ऑफिस में मारता था, पिस्टल भी रखता था, बोलता था मैं सिविल का बराड़ हूं। तो मेरे से पहले वो हवलदार जी गया, बोला साहब मेरे को छुट्टी जाना है किसी ले ले। उस हवलदार जी के उसने थप्पड़ मार दिया ऑफिस में, और इतना गर्मी का ऑफिस में माहौल। और थोड़ी देर बाद ही मैं ऑफिस में गया कि साहब मेरे को भी छुट्टी जाना है, साहब से मिलना है। तो हमारे कंपनी सूबेदार हुआ करते थे उस टाइम, बहुत शरीफ थे और डरते भी थे। बोलो हो रविंद्र मत जा, बोले साहब बहुत गर्म है और साहब ने अभी अभी हवलदार को थप्पड़ मारा है और कहीं तू लपेटे में आ गया तो तेरे भी मार देगा। मैंने उसी ऑफिस में जोर से चिल्ला के कहा कि वो बढ़िया था कि बहनचोद इस बढ़िया के अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे को थप्पड़ मार दे, राजपूत हूं साले को इसी कुर्सी पर फाड़ दूंगा, अगर उसकी हिम्मत है तो बुलाओ और मेरे को अभी मिलाओ। और वो हवलदार जी को मैं बोलता हूँ मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ, सीओ के पास चल, नहीं तो ब्रिगेड कमांडर या जनरल के पास, वो फैसला करेंगे, नहीं तो इसका फैसला हम करेंगे। इतनी देर में वो मेजर वहां सुन रहा था और उठ के आ गया, कौन हल्ला कर रहा है? बोले ये। बोला साहब ये शेखावत छुट्टी के लिए आया है। बोले इसको पता नहीं मैंने अभी एक हवलदार को क्या हाल किया है। मैंने बोला साहब हवलदार का जो आपने किया है उसका मुझे पता नहीं, अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो मेरे पर हाथ उठाकर दिखाओ, आपकी सारी जो बोलते हो ना सिविल का बराड़ यहीं निकाल दूंगा, यहीं की यहीं। और आपको छुट्टी देना है या नहीं देना, मेरे को सिर्फ 2 शब्द में जवाब चाहिए, वरना मैं जा रहा हूँ सीओ के पास। बोले मेरी इजाजत के बगैर तू कैसे सीओ के पास आएगा? मैं बोला तू जब तक मेरा कंपनी कमांडर कुर्सी पर बैठा है, जब तक तू मेरा वेलफेयर करेगा। अगर तू मेरा वेलफेयर नहीं कर सकता, इस तरह जवानों पर हाथ उठाता है, इसका मतलब तू खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है और तेरे से ऊपर बैठा है। मैं सीओ के पास जाऊंगा, सीओ नहीं मानेगा तो ब्रिगेड कमांडर के पास, जनरल के पास, वरना फिर देखी जाएगी। आ जाना ग्राउंड में, जितना तू पिस्टल लेके घूमता है ना, तेरे जैसे पिस्टल पता नहीं कितने मैंने छोड़ दिए। और मैं तुरंत सीओ के पास चला गया। और उस समय हमारे एक सीओ, मेरे को आज भी याद है कि हमारे एक कारगी साहब सीओ हुआ करते थे, बहुत ही मतलब इतने उनके लिए जवान जैसे और अफसर बराबर थे। अगर दिक्कत आती थी तो अफसर का गला पकड़ते हुए मैंने देखा है। एक अफसर सिगरेट पीते थे, उनका गला पकड़ के बोला था कि ऑफिस में सिगरेट पिएगा तो तेरी दादागिरी यहीं ठोक दूंगा। तो उन सीओ को हम सैल्यूट करते हैं कि वो जवान जैसे और अफसर के लिए बराबर थे।
और वो कहते थे अगर आपका जवान कोई भाग गया इसका मतलब बहनचोद आप लोगों की कमी है, अफसर की कमी है। अगर जवान भाग रहा है, जवान लेट हो रहा है, छुट्टी समय से नहीं मिल रही, तो वो कमांड करने वाले अफसर की कमी है। बहुत से लोगों ने गलतियां की, उसकी वो वहीं वहीं पनिशमेंट देता था। किसी के पेट पर लात नहीं मारी, पीठ पर मार देता था। और आप पूछ सकते हो, वो सीओ भी डायरेक्ट मेरे को बोलता था कि ये टाइगर है बंदा। और मैं कहता था कि हाँ, मैं गलती करूंगा तो मैं पनिशमेंट लेने का भी अधिकार हूं, मुझे किसी का डर नहीं। और जब डरूंगा तो मैं पाकिस्तान से क्या लड़ूंगा। निडर जवान की तरह मैंने सर्विस की है। आप मेरे रेजिमेंट में जो मुझे जानते हैं उनसे कभी पूछ लेना, किसी से नहीं डरा। और उन सीओ को, कारगिल साहब को मैं आज भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बहुत बंदों को, एक हमारे पहले सीओ थे जिसने बेंचो बहुत बंदों की एसीआर खराब कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो गलत है या सही है यही बंदे प्रमोशन लेंगे, दूसरी रेजिमेंट से नहीं आएंगे। और उन्होंने दोबारा सबकी एसीआर ठीक की। बोले रेजिमेंट का ऐसा इसी से आएगा, मैं बाहर से नहीं मंगाऊंगा, गलत सही मुझे यही बंदे साथ देंगे। तो ऐसे अफसर जो जवान के पेट पे नहीं, पीठ पे लात मार दे कोई दिक्कत नहीं, उसके पेट पे लात नहीं मारेंगे, उनका वेलफेयर करेंगे। हम उनको कैसे गलत बोल देंगे। लेकिन वो अफसर जो बहनचोद इस तरह जवान के ऊपर हाथ भी उठाएं और फिर उनके कागज भी खराब करें, उनको घर भेजने की भी तैयारी करें, उन हरामजादों को तो फिर मैं गाली दूंगा। और ये तो मैंने पहले बता दिया कि फौज में जो बंदा फिट है हर साइड से, जिसको कोई डर नहीं कि कहीं भी टीटी भेजो, कहीं भी साला कोई बीपीटी दौड़ाओ, कहीं भी ड्यूटी लगाओ, उसको कोई डर नहीं। वो सीना तान कर अफसर को बोलता है कि भैंचो जहां भेजना है भेज दे, ग्राउंड में नौकरी करता हूं। लेकिन कुछ बंदों की घरेलू प्रॉब्लम, कुछ बंदे ज्यादातर जो फैमिली ले आते हैं फिर उनको भैंचो दुड़ाते हैं, उन बंदों का ये मजबूरी में फायदा उठाते हैं, उन पर या तो हाथ उठाते हैं या उनको थोड़ा ये बूट पॉलिश और या सहायक सिस्टम में यूज करते हैं। इस समय में जब मैंने देखा कि एक जेसीओ का हाल है, कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, एक सूबेदार को स्टिंग मारा था एक सीओ ने, उसकी किसी थर्ड पर्सन ने मेरे को बताया था। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि वो मुझे बताए और मैं उस मुद्दे को उठाऊं। जब एक जेसीओ को स्टिक मारने वाला सीओ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस हरामखोर को कहना चाहता हूं कि भैंचो, मैंने कई बार कहा कि किसी के बाप की सेना नहीं है। आप सीओ हो, कमांडर हो, बॉस नहीं। जो बहनचो बोलते हैं ना कि मैं इस रेजिमेंट का बॉस हूं, अबे बहनचो, तुम्हारे को जवानों के वेलफेयर के लिए आपको रखा गया है कि आप जवानों का वेलफेयर देखो। साला अगर तुम बॉस बन गए तो जिस दिन लड़ाई लड़ोगे तो तुम बॉस जाकर लड़ाई लड़ोगे, तुम्हारे वही जवानों की वजह से। एक हमारा अभी मेरी बहुत से अफसर हैं, पैरा के हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है और जो बताते हैं, मेजर रैंक के हैं, कर्नल रैंक के भी हैं और बड़े भी हैं, जो कहते हैं कि हमारे जो एक छाती पर मेडल लगे हैं जवानों की वजह से। हम बोला खरीद के थोड़ी ला रहे, हमारे को मेडल मिलते हैं जवानों की वजह से, वो जवान हमें मेडल दिलाते हैं। लेकिन वो कुछ हरामजादे भूल जाते हैं कि आप सीओ बने हो, अगला रैंक ले रहे हो आपके जवानों की वजह से, और फिर उनके ऊपर इस तरह स्टिक उठाते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। तुम्हारी वैल्यू है तो तुम्हारे उन जवानों की वजह से। उनमें हो सकता है कोई डिप्रेशन में आकर किसी मजबूरी के कारण कोई गलत कर देता है तो तुम उस पर हाथ उठाओगे, उसको साला घर भेज दोगे अपने अहम के अंदर। ऐसे आरामजादे जो जवानों की कदर नहीं करते, जो जवानों से बड़ी मुश्किल से जाकर 20 साल 30 साल में जेसीओ बनता है, उनकी कदर नहीं करते, वो लोग इस देश के काबिल नहीं है। ऐसे एक आदमी के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 2-4 मुद्दे मैंने बताए, प्रधानमंत्री जी आपने नहीं देखा तो एक दिन देश के लिए और इन फोर्स मेंबरों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जिस दिन लड़ाई लड़ेगी आपस में गोलियां चलाकर मर जाएंगे बच्चों। अगर इन मुद्दों को हल नहीं किया, इस खाई को अगर आपने बढ़ा दिया, ये खाई बढ़ती रही तो ये देश के लिए विकट समस्या होगी। आज समय रहते इन चीजों पर काबू पालो। ये जो सहायक प्रथा है जैसे इनको बंद करो। ये जो भेदभाव आप एमएसपी का अलाउंस का कर रहे हो, इनकी पेमेंट ज्यादा है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। इनको जो वेलफेयर देना है आप दो, अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। जवानों का ये मिसयूज नहीं करें, वर्दी धारक को अपनी पार्टी में यूज ना करें। आप एमएसपी के अलावा अगर इनको कुछ देना चाहते हो दो, लेकिन जो फैसिलिटी इनकी पेमेंट बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इनको अलाउंस ज्यादा दिया जाता है? उसी लेह में या गले सिर में या किसी भी तपती धूप में ड्यूटी जो ग्राउंड में करता है, बाहर जवान खड़ा रहता है और ये या तो टेंट में रहेंगे या एसी रूम में रहेंगे। इनकी आपने ज्यादा कर रखी। क्यों? जब वो वहां से गोली आती है दुश्मन की, छाती में इनके भी लगेगी, हमारी भी लगेगी, प्राण लेके जाएगी। जब आप इक्विपमेंट बुलेट प्रूफ सबको सेम देते हो, सबको बाकी चीजें सेम है, तो क्यों भाई हमारा 5,000 अलाउंस, इनका 15,000 अलाउंस? क्यों?
हम चाहते हैं कि एमएस पे अलाउंस और ये मिलने वाला खाना, जो अफसर के लिए अलग खाना और जवान के लिए खाना, क्यों साला उसकी बॉडी क्या ऊपर बढ़ाने वाले ने अलग बनाई है क्या? या तो अफसर के 4 हाथ कर देता, उसके 4 सिर लगा देता, मैं जो रावण की तरह 10 सिर लगा देता। हम कहते हैं कि मैं इनको 10 आदमी का खाना दो। इस तरह का डिफरेंट अगर समय रहते बंद नहीं हुआ तो एक दिन आने वाले समय में जो 1857 की दोबारा क्रांति होगी और इस सारा बेंच जो गदर फंडा है सब खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप बहुत अच्छा इस समय सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छे अफसर भी हैं, समय रहते इस चीज को ठीक कर लो। ये जो मतभेद की खाई बढ़ती जा रही है, ऐसा ना पैदा करो कि किसी दिन बड़ा महाभारत हो। हम चाहते हैं देश की सेना मजबूत हो। ये जो 20% तो बूट पॉलिश में लगे रखे हैं, इनके डोलू घुमा रहे हैं, इनकी मैडमों को कपड़े धो रहे हैं। जिस दिन लड़ाई लड़ेगी ये क्या करेंगे वहां? फिर इनकी निजी पार्टियों में मैटर, ये किसी भी सेना की गतिविधियों में भाग नहीं लेने वाले वो लड़के जवान जो साले इनके चमचे बने बैठे हैं, वो एक तरह के बेकार है। क्यों इनको 80-80 हजार रुपए दे रहे हो? इनका ट्रेड चेंज करो, जो वॉलंटियर है ट्रेड चेंज करके इनको साला सिविल सर्वेंट नाम रखो और एक जवान की तनख्वाह में 5 आदमी रह सकते हैं। ना जवानों की वर्दी का नाम खराब होगा, ना साला इनको दिक्कत आई। इस समय फिर बोलोगे कि भाई रविंद्र फौजी वीडियो, लेकिन जब मैं देखता हूं कि ऐसा हाल की साला हमारे जेशो रैंक तक को इस तरह मारपीट हो रही है, फिर हमारा क्या होगा? जवान का क्या हाल होता होगा? जो साले कहते हैं कि प्रॉपर चैनल घट्टा होगा, इस तरह बहन जो उसी को सजा दे दी जाएगी घुमा फिरा कर, फिर कोई तेज बहादुर की तरह साला घर निकाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, एक तो ये जो 10 नंबर का फॉर्म भरा जाता है या इस तरह का टॉर्चर होता है, उसकी सिविल कमेटी, जब आज पूरा देश, सुशांत एक एक्टर था जिसकी सीबीआई जांच मांग सकता है, तो इस तरह के मामले में क्यों नहीं एनआईए और सीबीआई जांच करती है? साढ़े आधे धरे जाएंगे जितनी इनकी तिजोरियां बनी, जितना इनकी तनख्वाह नहीं है, जिससे ज्यादा इस देश को अफसर लूट रहे हैं। आप देखते क्यों नहीं कि साला इसकी सैलरी क्या है और इसके पास कितने फ्लॉट हैं, कितनी इसकी बैंक बैलेंस है? पैदा हो रहा है क्या कहीं? किसान की तरह नाश थोड़ी है कि आप साला खेत में डालोगे और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पैसा है, सैलरी है, उतनी ही मिल रही है, फिर कहां से आ रहा है? जांच करो इनकी सबकी सैलरी बैठ जाए। लेकिन वही है चट्टे बट्टे मार, वही नेता, वही साले चोर मौसेरे, भाई तू मेरे को बचा मैं तेरे को बचाऊं। अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता, सत्य की जीत होगी। और आज मैं ठीक है, फिर ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल से जोड़ो। जैसे जैसे जिस दिन हमारी ताकत बढ़ेगी, जिस दिन हमारा खुद का राज होगा और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमारे पास समय होगा। हर प्रक्रिया से हम इस चैनल को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हम एक दिन मजबूत ताकत बने, और उसके लिए आप सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हर वीडियो में पैसे का वो दे देता है। अरे पैसे के वजह से हम जगह जगह भाग कर, या आर्थिक चीजें, सहायक सिस्टम का जो केस कर रहे हैं, मैं कोई टाटा बिरला हूं क्या? मैं ही कर दूंगा। मेरे से जो होता है मैं भी करता हूं, आपसे होता है जो आप भी करो। ये मेरा फोन नंबर, ये मेरा अकाउंट नंबर, पहले भी वीडियो में दिया, आज भी दे रहा हूं। सहायक सिस्टम का जो केस कर रहे हैं उसके लिए, और भी बहुत से प्रॉब्लमों के लिए देता हूं। जिसको देना हो तो, ताकि हम और मजबूत हो। जो नहीं देना है, जो और कमेंट्स करते रहते हैं, कुत्ते की तरह करते रहो। आपको लगता है मैं गलत हूं तो वीडियो को फिर अनलाइक कर दो। मेरे को लगेगा, मैंने पहले बता दिया कि मेरे लाइक से ज्यादा अनलाइक हो जाएंगे, उस वीडियो को हटा दूंगा, इस चैनल को बंद कर दूंगा और अपने आप को जाकर बहनचोद इंडिया गेट पर फांसी भटक जाऊंगा अगर मैं गलत हूं तो। आ जाओ किसी भी डिबेट में। ये जो मुंह ताड़ का आते हैं ना, जर्नल की फील्ड के नाम पर दिखाते हैं कि सहायक फील्ड के लिए जरूरी है, वार WE जो बुक लिखा हुआ है, वार स्टेबलिमेंट, उसके लिए जरूरी है। लेकिन तुम बहनचोद दिल्ली में लेके बैठे हो लाखों सैनिकों को, अपने घरों में यूज कर रहे हो, रिटायर्ड यूज कर रहे हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इस वीडियो को देखो, शेयर करो कि इस सांप की क्या हालत करी है। कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, मुंह नहीं खोलोगे तो। सच्चाई के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनके चमचे बनकर बहनचोद झूठी गवाही तो मत दो कि सांप की गलती है। अगर जमीर जिंदा है, और मैं कह रहा हूं अगर जमीर जिंदा नहीं, इस तरह दब्बू बन के रहोगे तुम बहनचोद, जिस दिन लड़ाई होगी तो सब दब के फिर देश को बर्बाद कर दोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। से रैली के माध्यम से मुझे बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने बिलों के विषय में जानकारी पूछी, जो जानकारी मैंने उनको बताई। क्योंकि वो गलत बिल पास करने का जो दबाव बना रहे थे, इससे पूर्व में भी वो गलत बिल पास उनसे करवा चुके हैं और गलत कार्यों में भी लिप्त हैं।
और जब मैंने उनको जानकारी दी उसके बाद वो एकदम एग्रेसिव होकर उठे और गाली देते हुए मेरे पास आए और उन्होंने ऐसा घूसा मारा कि मेरा ये चश्मा पूरा टेढ़ा हो गया और ये चश्मे का ये टूट के मेरी आँख में लगा। मेरी आँख में लगने के बाद मेरी आँखों से कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद इन्होंने और भी मुझे इतनी गालियां दी और बुरी तरह से मारा, मेरे फ्लैप को नोच दिया, मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरा सब बुरा हाल कर दिया। उसके बाद मुझे बंधक बना लिया। मैंने कहा आपने जब सस्पेंड कर ही दिया है, सस्पेंड लेटर दे ही दिया है तो मुझे जाने दीजिए। कहते हैं इसको जाने नहीं देना। गेट पे इन्होंने 4 से 5 सब इंस्पेक्टर लगा दिए, जवान लगा दिए, बोले कि इसको जाने नहीं देना। जिसमें एक इंस्पेक्टर ने बोला कि लाठी लाओ, इसको लाठी से मारते हैं। और ये इस तरह से पूर्व में भी गलत कामों में लिप्त रहे। इससे पहले भी इन्होंने 2 लोगों को, एक एपीसी इंदौर है जिसको इन्होंने मारा था लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उसको डिसमिस करके भेज दिया और उसका कोर्ट में अभी केस चल रहा है। इनके अगेंस्ट उप कमांडेंट महोदय के अगेंस्ट कोर्ट में मुकदमा लंबित है जिसकी हेयरिंग हर महीने होती है। एक लड़की है उसको इलाहाबाद की रहने वाली, उसको भी इतना टॉर्चर किया कि उसकी भी एकदम उसको भी परेशान कर दिया। ये इसी तरह सबको परेशान करते। आज 19 साल की सर्विस में किसी अधिकारी ने इतनी बुरी तरह नहीं मारा था। एकदम अधिकारी ऊपर आया, समझ में नहीं आया। अधिकारी को मारने का वो नहीं, आप मुझे डांट सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हाथ चलाया, मेरा चश्मा तोड़ा, मेरी आंखों में लगा, मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, मेरी वर्दी फाड़ी। ये था सर आज की घटना। और यहाँ थाने आए तो आप? और हम यहाँ पे शाम को 8 बजे से थाने में आए हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है थाने में, कोई सुनवाई। इसके संबंध में अभी हमने एसपी वेस्ट साहब से बात की है। एसपी वेस्ट साहब ने बोला कि मैं 15 मिनट में देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभी एसएसपी साहब से बात की, उनके पीआरओ ने बोला ठीक है मैं आपकी बात कराता हूँ। अभी तक कुछ हुआ नहीं। अपने विभाग में आपने किसी से कंप्लेन करी? हमारे विभाग में किसी से कंप्लेन करने का हमने यहाँ ऊपर भेज दिया है थ्रू प्रॉपर चैनल, अपने डीसी के माध्यम से हमने डीजी पोर्टल में डाला हुआ है, अपने एम्प्लॉय कॉर्नर में डीजी पोर्टल में डाला है, डीजी साहब के संज्ञान में लाने के लिए डीआईजी साहब को डाला है, डीआईजी आईएनटी ऑप्स को डाला है, सबको डाला है। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया, हमें मारा गया, हमें न्याय मिलना चाहिए। मतलब आप निष्पक्ष जांच? बिल्कुल निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं, लेकिन जांच निष्पक्ष नहीं होगी। ये मामले को दबाने में लगेगी। सभी लोगों को इन्होंने मिला लिया है, मिला के सब, क्योंकि इनके अंडर में सबको नौकरी करनी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई न्याय देने को तैयार नहीं।